नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कानू सारदा और आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट एबीसी न्यूज में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर। ये चुनाव हर किसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार इसमें देरी हो रही है और हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बीजेपी हमेशा से तेजी से फैसले लेने वाली पार्टी रही है, लेकिन जब बात खुद के अध्यक्ष के चुनाव की आई तो मामला लटकता दिख रहा है। अब तक ये माना जा रहा था कि बीजेपी अपने नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा फरवरी या मार्च तक कर देगी, लेकिन अब ये प्रक्रिया और आगे खिसकती नजर आ रही है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में अभी कम से कम एक और महीना लग सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं, जिनमें से कुछ संगठनात्मक हैं तो कुछ अंदरूनी राजनीति से जुड़ी हुई हैं। बीजेपी के संविधान के अनुसार जब तक पार्टी के आधे राज्यों यानी कम से कम 18 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव पूरा नहीं हो जाता, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता। इसके अलावा बूथ, मंडल और जिला स्तर पर संगठन के चुनाव भी पूरे होने चाहिए। ये प्रक्रिया पूरी करने में पहले ही देरी हो चुकी है। कुछ बीजेपी नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी की एक बड़ी वजह दिल्ली विधानसभा चुनाव भी रहा। दिल्ली चुनाव में पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जिससे संगठन के चुनाव की गति धीमी पड़ गई। मध्य प्रदेश के एक बीजेपी नेता का कहना है कि पार्टी का पूरा फोकस दिल्ली चुनाव पर था, इसीलिए संगठन से जुड़े अन्य फैसले धीमे हो गए। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बावजूद अब तक संगठन चुनाव में कोई तेजी नहीं आई है। इसके अलावा कई राज्यों में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया धीमी चल रही है। झारखंड में बूथ स्तर के चुनाव पूरे हो चुके हैं, लेकिन मंडल स्तर पर अभी भी काम बाकी है। ओडिशा में जिला कमेटियों के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन 29 जनवरी के बाद से ही केंद्रित नेतृत्व ने आगे के चुनाव को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हमेशा से आम सहमति से होता आया है। पार्टी में यह परंपरा रही है कि संगठन के हर स्तर पर, चाहे वह बूथ हो, मंडल हो, जिला हो या राष्ट्रीय स्तर हो, अध्यक्ष का चयन सर्वसम्मति से ही किया जाए। लेकिन इस बार मामला फंसता हुआ दिख रहा है। पार्टी के अंदर कई धड़े बने हुए हैं और सभी अपनी अपनी पसंद के नेता को अध्यक्ष पद पर देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर संगठन के चुनाव चल रहे हैं और इस दौरान माहौल विधानसभा और लोकसभा चुनाव जैसा बन गया है। हर कोई चाहता है कि उसके करीबी को बड़ी जिम्मेदारी मिले, जिससे पार्टी के भीतर गुटबाजी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में बूथ, मंडल और जिला कमेटियों के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। हालांकि बीजेपी का सिस्टम बेहद मजबूत है और बगावत की गुंजाइश कम रहती है, लेकिन इस बार कई राज्यों में पार्टी के भीतर ही
असंतोष की खबरें आ रही हैं। राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा जैसे राज्यों में अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है। कुछ नेता पार्टी के निर्णयों से नाराज नजर आ रहे हैं और खुलेआम अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। कर्नाटक में प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र के खिलाफ विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनलाल लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हरियाणा में कैबिनेट मंत्री अनिल विज, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साध चुके हैं। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। बता दें कि जेपी नड्डा 2019 में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे और जनवरी 2020 में उन्हें सर्वसम्मति से पार्टी का पूर्णकालिक अध्यक्ष चुन लिया गया था। उनका कार्यकाल 2023 में खत्म होना था, लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए इसे आगे बढ़ा दिया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जेपी नड्डा को फिर से अध्यक्ष बनाया जाएगा या पार्टी कोई नया चेहरा लाने की तैयारी कर रही है। कई लोगों का मानना है कि अगर बीजेपी कोई बड़ा बदलाव करना चाहती है तो उसे नया चेहरा लाना होगा, लेकिन अगर स्थिरता बनाए रखनी है तो जेपी नड्डा को ही आगे भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी का अध्यक्ष बनना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये पद बेहद जिम्मेदारी भरा होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अब 2029 की रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। ऐसे में पार्टी के नए अध्यक्ष को जमीनी स्तर पर संगठन को और मजबूत करने की बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मजबूती से उतरना होगा, जिसमें हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में बीजेपी को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए पार्टी के अध्यक्ष का चयन बेहद सोच समझकर किया जाएगा। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जल्द ही होगा, लेकिन इसकी टाइमलाइन अभी भी साफ नहीं है। आने वाले हफ्तों में संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पार्टी नेतृत्व इस पर अंतिम निर्णय लेगा। फिलहाल बीजेपी नेतृत्व संगठनात्मक चुनाव को पूरा करने और प्रदेश अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश करने में जुटी है, लेकिन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर सहमति बनाने में अभी और समय लग सकता है। अब देखना होगा कि बीजेपी कब तक इस पर अंतिम फैसला लेती है और पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में किस नेता का नाम सामने आता है। तो दोस्तों, आपके अनुसार बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होना चाहिए? क्या पार्टी को जेपी नड्डा पर भरोसा बनाया रखना चाहिए या किसी नए नेता को मौका देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश की राजनीति से जुड़ी हर ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ